सारी जिंदगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाले पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी सैयद अली शाह गिलानी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शेर दिल मुजाहिद 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा से खौफजदा भारतीय फोर्सेज ने जीते जी उन्हें नजरबंदी में रखा। मरने के बाद भी मोदी को मर्दे हक का खौफ। वसीयत के मुताबिक मज़ार शहदा हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन न करने दी। काबिज फौजी जबरदस्ती मैयत छीन कर ले गए और तदफीन कर दी। बेटे नईम गिलानी और अहलिया पर तशद्दुद भी किया। आज़ाद कश्मीर में 3 और पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग। श्रीनगर में कर्फ्यू। सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह जाने वाले रास्ते खारदार तारें और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं। वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद लाहौर समेत मुल्क भर में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शदीद रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा सैयद अली गिलानी की ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन पुरअज़्म रहे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल ने कहा पाक कश्मीरी कौम आज यतीम हो गई। जम्मू कश्मीर के अजीम तरीन रहनुमा को आज हमने खो दिया है। वो अजीम तरीन रहनुमा जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर पूरी कौम दुखी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का थिंक टैंक से खिताब। कहा अली गिलानी की तदफीन पर भारतीय रवैया अफसोसनाक है। सैयद अली गिलानी ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा दोहा मुआहिदा पुरअमन अफगानिस्तान के लिए नई उम्मीद है। तालिबान ने शख्सी और सहाफती आज़ादी का ऐलान किया है। आलमी बरादरी भी अफगानिस्तान की मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अजीम फौज सरहदों पे मौजूद है। 2686 किलोमीटर हमने फेंसिंग की हुई है। कुछ थ्रेट्स थी इसलिए मुमकिन है हम चमन का बॉर्डर थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए बंद करें। सिक्योरिटी खदशात हैं, मुमकिन है चमन बॉर्डर को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़े। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान की अजीम फौज सरहदों पर मौजूद है। शेख रशीद का कहना था ये वक्त लॉन्ग मार्च का नहीं, मुल्क में किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। एक ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाला है, अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है। ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है और इस मुल्क में बहरान या इंतशार की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 89 मरीज दम तोड़ गए। 4103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.65% रही। बैरून मुल्क सफर करने वालों को पंजाब में बूस्टर डोज लगने का आगाज कर दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और मुल्तान में अमरीकी वैक्सीन फाइजर की बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। दुनिया भर की तरह भारतीय डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट लिखा अस्पतालों में मरीजों के दाखिले में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। खदशा है डेल्टा वायरस अस्पतालों में मरीजों की तादाद मजीद बढ़ेगी। असद उमर की आवाम से SOPs पर अमल करने और वैक्सीनेशन करवाने की अपील। वजीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। 69 किलोमीटर का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2 साल में मुकम्मल होगा। तकरीब से खिताब में कहा पहले अदवार में बनाए गए मोटरवे से मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उनसे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इतलात व नशरियात में सहाफ़ियों की शिकायत। अफसार आलम ने कहा हामिद मीर की गाड़ी में 9 साल कबल बम रखा गया, आज तक मुजरिमान सामने नहीं आए। मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों पर हमले की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। क्या हम समझें सहाफ़ी इस्लामाबाद में गैर महफूज हैं? फवाद चौधरी ने पूछ लिया कितने सहाफ़ियों के केसेस हैं। बोले अफसार आलम ने तो कहा था वो सहाफ़ी नहीं, अब तो वो नून लीग के कोई ओहदेदार हैं। उनका केस वजारत दाखिला भेज दिया जाए, मीडिया कमेटी के फोरम पर ना लाएं। चेयरमैन कमेटी ने कह दिया फवाद चौधरी जाती इख्तलाफात को फोरम पर जेर बहस ना लाएं।
पंजशीर में फ्रंट लाइन पर शदीद लड़ाई, शुमाली मज़ाहिमत के दौरान कमांडर हलाक। मज़ाहिमती कमीशन के तर्जुमान फहम दश्ती का तालिबान की पंजशीर में पेशकदमी नाकाम बनाने का दावा। अफगान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लड़ाई में 10 तालिबान, जबकि मगरबी मीडिया के मुताबिक फरीकैन के 100 से ज़्यादा जंगजू मारे गए। सिंध हाई कोर्ट का दूध की कीमतों से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की कीमत का तयन करने का हुक्म दे दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से असर नौ मैकेनिज्म बनाने और कीमत का तयन करने की हिदायत। कराची में अजीब मौसम, शदीद हब्स और गर्मी, कहीं पर गर्द आलूद हवाएं चलने लगी, कुछ इलाकों में बूंदें, कहीं तेज बारिश हो गई। नया नाजमाबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया में हल्की बारिश। सिंध में PDMA का अलर्ट जारी, बिल बोर्ड और होर्डिंग्स को फौरी हटाने की हिदायत कर दी। बीवी के छोड़ जाने पर शौहर दीवाना हो गया, लाहौर कचहरी में दीवार से टकरे मारता रहा, बैल्कनी से छलांग लगाने की कोशिश की तो शहरियों ने बचा लिया। लाहौर में खवातीन को हरासा करने के पे दर पे वाक़यात। खवातीन पुलिस एहलकारों का एंटी वुमेन हरासमेंट फ्लैग मार्च, एलीट फोर्स, लेडी वार्डन्स और खवातीन एहलकारों की शिरकत। मकसद खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की शमूलियत। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का तकरीब से खिताब, कहा पाक बहरिया मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है।